फिलहाल जश्न की तस्वीरें आप देखिए, अब तो ढोल बजने शुरू हो गए हैं, पटाखे बज, अभी देख रहे थे आप आतिशबाजी हो रही थी, फिर लड्डू बट रहे थे और अब ढोल बजने शुरू हो गए कांग्रेस ऑफिस के बाहर। जश्न की जबरदस्त तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तैयारी थी जश्न की। शायद इस बात का एहसास था कांग्रेस को कि ये जो आज के नतीजे हैं वो उनके पक्ष में रह सकते हैं, और अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस प्लस के समर्थन में इस वक्त जनता ने वोट किया है, और इसीलिए जो टैली है उसमें कांग्रेस प्लस इस वक्त 43 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो बहुमत का आंकड़ा झारखंड में 41 है, लेकिन फिलहाल 43 सीटें आती हुई अभी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त बेहद उत्साहित हैं, बेहद जोश में हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। अभी पूरी तरह से नतीजे आए नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जब नतीजे आएंगे, यानी कि रुझान जब नतीजों में परिवर्तित होंगे, तब पूरी तरीके से फिगर्स कांग्रेस के पक्ष में होगी, कांग्रेस के फेवर में होगी, और बहुत आसानी से कांग्रेस प्लस सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे झारखंड में। और इस वक्त हमारे साथ संतोष रंजन जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संतोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, कांग्रेस तो जश्न मना रही है, ढोल बजा रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, क्या हो गया ये? देखिए, मेरा मानना है कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है झारखंड में अभी। कांग्रेस प्लस लोग दिखा रहे हैं, कांग्रेस प्लस कहाँ है? कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है। अब मिठाई बांटना और ढोल नगाड़े तो मैंने कोई भी कर, लेकिन सरकार का हिस्सा बनेगी। कांग्रेस अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी है। सरकार का हिस्सा बनेगी। कांग्रेस प्लस का गठबंधन नंबर 1 है सर, हिस्सा बने। मेरी गठबंधन नंबर 1 है, गठबंधन पर बात कीजिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारी हमारी शुभकामना है कांग्रेस को सरकार में रहे, लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है। ये मतलब दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कांग्रेस दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। अरे नहीं भाई साहब, जो है सामने है वो स्क्रीन पर है। सामने तो हमको ये भी दिख रहा है कि बीजेपी कहाँ थी और कहाँ आ गई। तीसरे नंबर पर है। सामने तो ये भी था कि बीजेपी कहाँ थी कहाँ आ गई। सामने ये भी है कि बीजेपी के सहयोगी कैसे अलग हो गए। सामने ये भी है कि पोस्ट पोल फाइनल टैली आना बाकी है, लेकिन हम नहीं, हम स्वीकार करते हैं, हम जहां हैं हम उसके स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए वो तीसरे नंबर की पार्टी है। थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, बधाई दे दीजिए कांग्रेस। ये नहीं है कि उनको थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, बधाई दे दीजिए। मैं कांग्रेस थोड़ी ना कह रहा हूँ, कांग्रेस प्लस बोला मैंने कांग्रेस के गठबंधन की बात की। थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। अभी आने दिया जाए ना, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा बधाई के लिए। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा बधाई के लिए। अभी क्या क्या होगा अभी देखते जाइए। अच्छा, अब मुझे करंट सिचुएशन पर ही बात कर लीजिए। करंट सिचुएशन पर ही बात कर लीजिए। करंट जो अभी सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन है, अभी जो रुझान कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत पिछड़ गई और बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही है। ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, हम अपनी बातों को नीचे तक नहीं पहुंच पाए होंगे। हम ऐसे अनवरत 5 साल लगातार सरकार की डबल इंजन की सरकार चलाए, लेकिन प्रदेश के कुछ मुद्दे हैं जिनको हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाए होंगे। हम स्वीकार करते हैं इन चीजों को, लेकिन इसमें पार्टी के लोग नीतिकार बैठेंगे, हम उस पर आगे बढ़ेंगे, पार्टी को मजबूती से आगे फिर से ले जाएंगे। चिंता की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस को बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि कांग्रेस तीसरे दर्जे की पार्टी है अभी वहाँ। आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप फिर वही बात कर रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए पार्टी अपनी बातों को। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आपको क्या रीजन इसके पीछे लगते हैं? क्या सरयू राय का जाना, सरयू राय की बगावत महंगी पड़ गई बीजेपी को? क्या जो आपके सहयोगी थे एजेएसयू, लोक जनशक्ति पार्टी, उनको आप नहीं समझा पाए, उनको नहीं मना पाए, ये उसका इम्पैक्ट है, ये उसका साइड इफेक्ट है? क्या आप अभी फौरी तौर पर रीजन मानते हैं इसका? नहीं, हम पिछली चुनाव में भी हम अलग अलग लड़े थे। जदयू हमसे अलग लड़ा था झारखंड में। हम 46-47% वोटों के साथ आए थे, और उसके पहले की सरकार जब हम चुनाव में गए थे, जब रघुवर जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय, तो उसके पहले वाली इसमें तो हम 22% वोटों के साथ आए थे। इसलिए ये मानना मेरा नहीं है। हाँ, हम अपनी बातों को नीचे तक नहीं पहुंचा पाए, ये हम स्वीकार करते हैं। हम उसमें मजबूती के साथ लगेंगे, लेकिन हम बार बार कहेंगे
कि कोई जश्न का माहौल कांग्रेस में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस वहां तीसरे दर्जे की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस तो सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। जब सरकार बनेगी तो कांग्रेस हिस्सा होगी, भले ही 1 सीट हो कांग्रेस की, 2 सीट हो, लेकिन उनका गठबंधन जीत रहा है, उनका गठबंधन जीत रहा है। आप सिर्फ कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो गठबंधन की बात कर रहा हूं। आपका होता तो आपके भी गठबंधन की बात करता। हम एकदम नहीं, आप बार बार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में उत्साह है। हाँ, कांग्रेस है, मुख्यालय में जो है वो दिखा रहा हूं ना सर, मैं बना थोड़ी ना रहा हूं। कहना चाह रहा हूं बार बार, जो है वो दिखा रहा हूं, मैं बना थोड़ी ना रहा हूं। मेरा बार बार कहूंगा कि कांग्रेस वहां तीसरे नंबर की पार्टी है। साहब, ये मानने में क्यों आपको परेशानी हो रही है कि आप अब सीट खाली कीजिए, अब जगह खाली हो गया है। अब कांग्रेस दूसरे नंबर पे रहे, तीसरे नंबर पे रहे, ये बात की बात है। नहीं, हम फिर से जनता के बीच जाएंगे। हम कहां भाग रहे हैं? नहीं, भाग के आप जाएंगे कहां जनता के बीच में, लेकिन आप मान लीजिए कि इस बार आपने जो काम किया है, जिस तरह की आपकी रणनीति अच्छा, मुझे बताएं, क्या सरयू राय का जाना इनको बहुत ज्यादा हिट कर गया? क्या सरयू राय की बगावत बहुत ज्यादा हिट कर गई? निश्चित तौर पे ये समझ नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके जो भी सहयोगी थे, ऐसा नहीं दिखता, वही समस्या बनकर उनके लिए खड़े हो गए। सरयू राय जी का जाना, और इन्होंने चाहे सहयोगी पार्टी हो या सहयोगी इनके साथ में काम करने वाले लोग हो, इन लोगों की अहमियत इन्होंने कभी समझी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके जो भी सहयोगी थे, वही समस्या बनकर उनके लिए खड़े हो गए। सरयू राय जी का जाना, और इन्होंने चाहे सहयोगी पार्टी हो या सहयोगी इनके साथ में काम करने वाले लोग हो, इन लोगों की अहमियत इन्होंने कभी समझी ही नहीं। इन लोगों ने समझा कि जैसे चाहेंगे वैसे ही इनको घुमाएंगे। सहयोगी दल यदि आप देख लीजिए कि चाहे लोजपा हो चाहे जदयू हो, क्या छोड़ने का खामियाजा इनको नहीं भुगतना पड़ा है? आप अपने दिल से जब ये सवाल जवाब करेंगे तो इनको पता चलेगा। इनको पता भी है कि कितनी बड़ी खामियाजा ये भुगत रहे हैं। तो ये अब उस तरह से ये बार बार जो जहन में है कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड नेम साहब, अब लोग जमीन पे काम करते हुए देखना चाहते हैं आपको। आप काम कीजिए, लोग देख रहे हैं कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे मुल्क में किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। तो अब आपको काम करना होगा, नहीं करेंगे तो इसी तरह से एक एक करके जितने ही आदर इज्जत सम्मान के साथ लोगों ने आपको हर स्टेट में बिठाया है, अब धीरे धीरे रुखसत होने का वक्त आ गया है और धीरे धीरे लोग कर भी रहे हैं आपको रुखसत, ये आप मानिए। अच्छा संतोष जी, एक चीज बताइए, आपके तो तमाम बड़े नेता पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, अमित शाह जी आए, मोदी जी आए प्रचार करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी, इतने बड़े नेताओं का रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम शायद बात नहीं पहुंचा पाए जनता तक। क्यों? तो ये तो फेलियर है फिर आपका, और आप मान रहे हैं कि इसको, हाँ भाई ये वजह है इसके पीछे। देखिए प्रदेश में जी देखिए, प्रदेश का चुनाव प्रदेश के मुद्दों पर भी होता है। हो सकता है हम अपने राष्ट्रीय मुद्दों को लेके जरूर गए होंगे, प्रदेश का मुद्दा बहुत मजबूती से हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाए। मुद्दे ही लेके गए थे। अमित शाह ने अपनी हर रैली में राम मंदिर का जिक्र किया। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया था, अमित शाह ने कि हम 4 महीनों में भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक 370 भव्य मंदिर सारे कि झारखंड में उज्ज्वला योजना नीचे तक नहीं गई। हमारा मानना है हम कहीं न कहीं असफल रहे हैं समझाने में लोगों को। ठीक है धर्मवीर जी, नहीं, हम तो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना हम नीचे तक ले गए, लेकिन हो सकता है हम झारखंड की जनता को समझाने में सफल नहीं हो पाए हो। हम इस पर रिथिंक करेंगे, हम इस पर विचार करेंगे। झारखंड की जनता को आप उज्ज्वला योजना से सिलेंडर ही दे रहे हैं, इसको हम दूर करेंगे। भरवाएं कहां से, ये तो आपने बताया ही नहीं। आपने आधी अधूरी जो योजनाएं चलाई वो कहां से भराए? गरीब आदमी कहां से, आदिवासी कहां से वो उसको दोबारा, लगभग 60% से ज्यादा के घरों में उसी तरह से सिलेंडर रखे हुए हैं, उस पे वो सामान अपना रख के उस पे काम चलाते हैं। भराने के लिए सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। आपने दे तो दिया, लेकिन आधा अधूरा कदम आपने बढ़ाया। तो आप केवल लोक लुभावन नीतियों से चाह रहे थे कि इस बार भी नहीं पार हो जाए, आप पूरा कर दें। नहीं, ये तो वापस फिर से चूल्हे पे ले आएंगे। ये गैस थोड़ी देते हैं, गैस तो हमारा तो कहना है चलेगी। ये तो ये नहीं चाहते, वो कहते हैं कि अरे दे तो दिया भाई साहब, आपने 57 सालों में वो भी नहीं दे पाए की बात नहीं। ये आपकी हार नहीं है, मैं मानता हूँ। नहीं धर्मवीर जी आप बताइए, आप क्या इसके पीछे मानते हैं? अभी भी देखिए हार मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये गांव गरीब के बहुत बड़े दुश्मन हैं। चाहे वो आदिवासी लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों। आज पूरे देश में जितना अत्याचार 5-6 साल की सरकार में जो इनकी रही है, जितना अत्याचार दलितों पे हुआ, माइनॉरिटीज के लोगों पे हुआ,
उतना कभी 70 सालों में इस देश में नहीं हुआ। आज जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी पिछड़े हुए लोग हैं, वो इतने भय में जी रहे हैं कि ये देश में ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। और ये जो इस तरीके के कानून पूरे देश में लागू किए जा रहे हैं, ये जो देश में आक्रोश चल रहा है, अराजकता चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बहुत सारे मुद्दे हैं देश के। ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कब तक चुनाव जीतेंगे? ये जो है सेना के ऊपर कब तक चुनाव जीतेंगे? ये राम मंदिर के ऊपर कब तक चुनाव जीतेंगे? आखिर लोगों को रोजी रोटी भी तो चाहिए। लोग कब तक इनके बहकावे में आएंगे? लोग बहकावे में आना बंद हो गए हैं, इसीलिए इनकी हार पराजय लगातार देशों में बढ़ती जा रही है। और आज आप चुनाव करा दीजिए, आज आप देश के चुनाव करा दीजिए तो ये मुंह भी खाएंगे बीजेपी के लोग। ये आरएसएस वाले ये गाय गुड़ गोबर पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कब तक राज करेंगे? कब तक ये लोग वोट मांगेंगे इन मुद्दों पर? तो ये जनता, झारखंड की जनता ने, मैं तो झारखंड की जनता को नमन करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कुशासन के खिलाफ वोट किया है। ठीक है, अभी 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, बार बार वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जश्न है वो मनाया जा रहा है। कांग्रेस खेमे में इस वक्त खुशी है। भले ही संतोष जी कह रहे हैं कि कांग्रेस दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन फिलहाल सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। जो अभी तक फिगर्स दिखा रही है वो यही कह रही है कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है झारखंड में, और यही वजह है कि कांग्रेस में इस वक्त जश्न का माहौल बन रहा है। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं इस वक्त, जो करंट सिचुएशन है इस पर, वो देखें। देखिए, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। हमने सिर्फ डेवलपमेंट, विकास, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमने बहुत अच्छा वहां काम किया। हमारे जो अभी नतीजे आ रहे हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन हमारा वोट 34% से ज्यादा है। और अभी जो फाइनल टैली आएगी तब देखा जाएगा। अभी तो कांटे का संघर्ष चल रहा है, फिर भी उम्मीद है कि जब फाइनल टैली आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ लोकल लीडरशिप जो है उसके खिलाफ नाराजगी का नतीजा। देखिए, कई बार जब हमने तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, हमने विकास को ही मुद्दा बनाया, लेकिन कई बार स्थानीय विधायक के लिए, सरकार के लिए कई चीजों की ऐसी मांग रह जाती है जो पूरी नहीं हो पाती है। तो लोगों ने हमें जनादेश देते हुए वोट तो 34% से ज्यादा दिया, सबसे ज्यादा वोट हमें मिला है, लेकिन सीटें अभी थोड़ी कम दिख रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब फाइनल टैली आएगी तो हमारे नतीजे और बेहतर होंगे, क्योंकि हमने विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा। धन्यवाद। और राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां पर जश्न चल रहा है। एक बार उनके पास फिर से चलते हैं। राकेश, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? देखिए रोहित, जैसे जैसे कांग्रेस गठबंधन रुझान में आगे बढ़ रही है, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जहाँ आतिशबाजी हुई, जश्न मनाया गया है, अब जो है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जश्न की पूरी जो है तैयारी है। जिस तरह से झारखंड में जैसे जैसे जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन आगे बढ़ रही है, यहाँ पर लगातार जो है कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अंबिका सोनी, अहमद पटेल यहाँ पहुंच चुके हैं। तो सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। पहले आतिशबाजी और अब ढोल नगाड़े। देखिए, ये खुशी का लहर जो है, मैं समझता हूँ आज किसान खुश है, महिला बहन बेटी खुश है, व्यापारी खुश है कि झूठों को अब देश में बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। ये कहते थे सबका साथ सबका विकास, मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी करेगी सबका साथ सबका विकास, झूठे बोलेगी। लेकिन वहाँ पर आप आप एक सहयोगी के रूप में हैं, बड़े भाई की भूमिका में जो है जेएमएम है, तो इतना मैंने कहा ना, बड़ा दल है, सबका साथ सबका विकास, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी हैं हमारे साथ। अब देश की जनता ने बता दिया। मैं बधाई देता हूँ झारखंड की जनता को कि आपने झूठों को बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए यहाँ पर जश्न की तैयारी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो है कांग्रेस के नेता यहाँ पर समर्थक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर जिस तरह से आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, तो ये दृश्य कांग्रेस मुख्यालय का। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले यहाँ पर इनके दुखे लोग थे, लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचना शुरू हो गए हैं।
शुक्रिया आपका राकेश कुमार सिंह, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो जश्न की तस्वीरें इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं और बहुत सारे मुझे लगता है कि पॉइंट्स हैं जिनको शायद बीजेपी समझ नहीं पाई, और इसीलिए इस बार इस चुनाव में अभी तक ये स्थिति बनती दिख रही है, जहां से लग रहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। और ये लगभग साफ होता दिख रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहेगा झारखंड में। संजीव जी, एक सवाल यह है कि क्या ये जो अभी तक की टैली है, जो नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं, क्या इसने एक बार फिर से गठबंधन की अहमियत को साबित कर दिया? और शायद बीजेपी इसको नहीं समझ पाई, एकला चलो वाला टाइम नहीं है, आपको गठबंधन की अहमियत को समझना होगा और गठबंधन के जो आपके सहयोगी हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू एडवांटेज देना होगा। ये चीज अब बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। और नहीं, हम तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये चीज मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी अब ठंडे दिमाग से सारे पार्टियों को एक साथ मिलकर, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये भी यदि आपको भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के रवैये से या इस तरह के नीतियों का विरोध करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा मजबूती के साथ और ईमानदारी से एक ग्रुप बनाना ही होगा आपको, एक दूसरे के वजन को ध्यान में रखते हुए। आप यदि चाहेंगे कि इग्नोर करके अकेले हम लड़ ले, पिछली बार जैसा हमने देखा था उत्तर प्रदेश में, अभी हमारे भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, जिस तरह से इन लोगों ने गठबंधन एक बनाया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कांग्रेस से लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, जिसका नतीजा क्या हुआ वो हमने देखा था। तो एक तरह से ईमानदारी पूर्वक यदि एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के रवैये से लोगों के बीच में एक खलबलाहट है, उनकी कलई खुल चुकी है। जिस तरह की ये राजनीति करना चाहते थे वो कर चुके, अब लोग इस तरह की राजनीति से हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब सरकारी मुद्दे पर बात की जाए, आप शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, अन्य जो सरकारी मुद्दे हैं उसकी बात करें, लेकिन अब राष्ट्रवाद या ये 370 या सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल नहीं चलने वाला। एक इन्होंने 300 ये अभी हाल फिलहाल में एनआरसी की भी हवा बनाने की कोशिश करी, मुझे लग रहा है कि उसका भी 5वें चरण के मतदान में वो फंस गए, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। आखिरी 5वें चरण के मतदान में लगभग 72% के आसपास में वोटिंग हुई है आखिरी चरण में, और सब इनके विरोध में गए हैं। तो ये इनको अब मानना पड़ेगा कि लोग के जहन में ये बात आ चुकी है कि इस तरह से डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं चलने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सबक है ये, और बाकी जिनको जीत मिली है उन्हें भी ठंडे दिमाग से इस जीत को यदि बरकरार रखना है तो आपको इसी तरह से रणनीति बना के आगे चलने के बारे में सोचना होगा। ठीक, मजबूती। संतोष जी, अगर एजेएसयू साथ होती तो नतीजे कुछ अलग हो सकते थे, बीजेपी के फेवरेबल हो सकते थे, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अब तो बीत चुका है ये बात जिस पर आप ले जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो जो सामने रिजल्ट है हम उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है? वो बीत चुका है, और बीत चुका है तभी तो पता चला ना कि बीत भी गया और बीत भी गई, बीत गया और आप पर भी बीत गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये तो पॉइंट है ना अब इस पर इंट्रोस्पेक्शन का। नहीं, अभी बीत नहीं गई है, बीत नहीं गई है, अभी फाइनल टैली आने बीत गया तो फिर बीत नहीं गई। कुछ सीटों पर हम कहीं 400 से कहीं 500 से आगे पीछे चल रहे हैं, समझे? कह तो रहे हैं कि अभी फाइनल टैली आना बाकी है, हम नेक टू नेक चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन और अभी भी वोट परसेंटेज में सबसे ज्यादा हम वोट परसेंटेज से सरकार नहीं बनेगी ना सर, वोट परसेंटेज से सरकार नहीं बनेगी, गठबंधन का तो उस पर सरकार सीटों से बनेगी। हम रीथिंक करेंगे, वोट परसेंटेज से सरकार नहीं बनेगी। संतोष जी, वो ठीक है कि वो आप अपने दिल को बहलाएंगे कि हमारा वोट परसेंटेज बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। अल्टीमेटली जो गोल होता है वो ये होता है सरकार बनाना। हम मानते हैं, नहीं, हम मानते हैं उन चीजों को, उन आंकड़ों के खेल में भी हम जाएंगे। अभी चिंता मत करें, आप फाइनल टैली आने वाला है। सर, मैं क्या चिंता करूंगा, मैं तो आज भी एंकरिंग कर रहा हूं, कल किसी दूसरे मुद्दे पे करूंगा। चिंता मेरे लिए नहीं है, चिंता आपके लिए है। अभी भी रात को 12 बजे शपथ दिलाएंगे क्या संतोष जी आप? जी, महाराष्ट्र की तरह शपथ दिलाएंगे रात को 12 बजे अंधेरे में, चोरों की तरह? झारखंड की जनता अगर हमारे साथ विश्वास के साथ रहेगी, हम जरूर करेंगे। नहीं, महाराष्ट्र में जो आपको मुंह की खानी पड़ी वैसा करेंगे क्या फिर दोबारा से आप? जो दुष्यंत चौटाला के कदमों में गिरना पड़ा आपको, ऐसा करेंगे? नहीं, आपको कर्नाटक में मुंह की खानी पड़ी, वो हम देख रहे हैं। नहीं, देश की जनता आपको जवाब लगातार दे रही है, मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन आप जो है बार बार वही दोहरा रहे हो सुबह से। जी, देश की जनता ने आपको जवाब दे दिया है। हम तो फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस के में उत्साह दिख रहा है, तीसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस। मेरा मानना है कांग्रेस को जनता ने नकार दिया, उत्साहित जरूर है, ये आपके चाल चरित्र चेहरे को जनता ने नकार दिया।
अभी पूरे देश 6 की जनता महीने निकाल पहले रही है आपको। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ देश में सरकार बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी ये ईवीएम के घोटाले से सरकार बनी हुई है। देश में सरकार बनाए ये ईवीएम के घोटालों से सरकार बनी ठीक हुई है, है। उस पर नहीं जाएंगे हम, धर्मवीर जी उस पर नहीं जाएंगे। नहीं अभी भी कह रहे हैं झारखंड उस पर नहीं जाएंगे, उस पर नहीं जाएंगे। वो ये ईवीएम के घोटालों से सरकार बनी हुई है। नहीं उस पर नहीं जाएंगे। आप बाबा साहब के संविधान को बार बार तार करते हैं, संविधान को आप खत्म करने का प्रयास करते हैं। उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है संतोष जी, ठीक है, मैं आपके पास मैं लौट रहा हूँ। ना संविधान में हम फाड़ रहे हैं ना उछल रहे हैं। ठीक है संतोष जी, बस अभी लौटूंगा मैं आपके पास। शिवम, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि सिंह साहब को शायद थोड़ा सा ज्ञान नहीं है। 2005 में यही झारखंड था और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन थे और उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अर्जुन मुंडा थे। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, बावजूद उसके इसी तरह से जाकर रातों रात शपथ ले ली थी शिबू सोरेन जी ने। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी लगाई थी और राष्ट्रपति की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सरकार गिरी थी और फिर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। तो ये रहने दीजिए कि रात में या दिन में, इसी झारखंड में 2005 में ऐसा हो चुका है। तो वो बात नहीं है। बाबा जी का संविधान जो है, बाबा भीमराव अंबेडकर का, उसका क्या हाल कांग्रेस ने किया इस देश ने देखा है। इस देश ने देखा है 1956 में किस तरह से रातों रात 356 सेक्शन लगा के आपने केरला की सरकार को बर्खास्त कर दिया था पूर्ण बहुमत को। तो मेरा ख्याल आपको हर जगह बोलना चाहिए। झारखंड इलेक्शन में सारी बातें याद करा दी आपको। बिल्कुल याद रहे, क्यों याद सारी बातें याद करा दी रात आपको। दिन एक इलेक्शन में आप बातें और मैं आपको याद भी ना दिलाऊं। आप कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाती है रात को, मैं आपको याद ना दिलाऊं कि आपने क्या किया था पूर्व में जाके। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी सोच अगर सिर्फ 10 साल तक जाती है आप तो तो मैं कुछ नया करने आए थे लेके जाऊं। ना। आप तो कुछ नया करने आए थे ना। बिल्कुल नया कर रहे हैं। देखिए तेरा चार में तो अंतर करते थे ना, दोनों में अंतर था। हार जीत जो भी देश है, की जनता तो आपसे कुछ अलग उम्मीद अटल जी की वो लाइनें हैं ना, हार जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही है। ठीक है, रिलेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हार जीत जो भी है, जनता तो आपसे कुछ अलग उम्मीद जी की वो लाइनें हैं ना, हार जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही है। ठीक है, रिलेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम तो वो पार्टी है सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे हैं इस देश में। हम तो वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे हैं इस देश में। कोई बात नहीं, बेटी पढ़ाओ का नारा आपका खोखला हो चुका है। नारा हमारा, लेकिन आपका भी कोई नारा है कि नहीं? अभी एक मिनट अभी देखिए, इस वक्त दास कुछ कह रहे हैं। आप बताइए सर, क्या बताएं? चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं। नहीं, अभी रुझान अंतिम नहीं है, अभी 2-3 राउंड ही हुआ। अभी 16 राउंड 18 राउंड हो गए। 20 ऐसे सीट हैं जो 1000, 1500, 2000 मार्जिन से है। इसलिए अभी रुझान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं है। मैं शाम में रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ठीक है रुझान सर, लेकिन शुरुआती रुझान में महागठबंधन में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है। नहीं, जश्न को भी मना सकता है, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लोकतंत्र है, हर कोई जश्न मना सकता है। लेकिन जश्न जो मनाया जा रहा है, इसलिए भी मनाया जा रहा है कि वो रघुवर दास जो 70,000 वोटों से लीड लिए थे पिछली बार, उससे ज्यादा वोटों जीते, इस बार जो है बहुत फंसा मामला लग रहा है और बहुत पता नहीं कितना मामला फंसा है। नहीं, अभी तो सेकंड में 1400 कुछ वोट से आप आ गए। 1400 वोट से आ गए। आप घेरे होंगे आप? नहीं, मैंने देखा। थर्ड राउंड चल रहा सर, 25 मत से आगे चल रहा है। कितना? 25 मत से। 25 मत से क्या? देखिए, जो हमारा बीजेपी खिलाफ वोट रहा होगा, पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो जो कांग्रेस का वोट होगा या फिर एक जेबीएम का वोट हो सकता है कि एक जगह पोलराइज हुआ होगा। ये संभव है। सरयू राय डैमेज तो नहीं कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा? नहीं, तो आज रिजल्ट ही आ जाएगा 2 बजे। कौन किसको डैमेज किया तो रिजल्ट ही आ रहा। सर डैमेज अगर किए रहते तो आप जो बता रहे हो संख्या पे नहीं आते मेरी। ये जो एंटी बीजेपी वोट या फिर हमारा जो एंटी वोट होगा, जो जेबीएम कांग्रेस को था, वो वोट हो सकता है पोलराइज हो गया होगा उधर। कमी कहाँ है अपेक्षा? नहीं, अब जब पूरी रिजल्ट आने के बाद ही समीक्षा करेंगे। सर 65 पार का अभी मैं कमी बेसी पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी नहीं, पहले बात स्थिर से सुनो भैया। अभी हार्डली 3rd राउंड ही चल रहा है पूरे राज्य में, और उस पर अभी आकलन करना मैं उचित नहीं समझता। मैं कोई कमेंट करना चाहता, मैं अभी इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, इतना तो आत्मविश्वास होगा कि आप जीत रहे हैं। हम जीत भी रहे हैं, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, ये मैं आश्वस्त हूँ।
सर क्या लग रहा है झारखंड में संजू का एक फैक्टर है सर बड़ा? हाँ 1000 वोटों से लीड। दास को आप सुन रहे थे, कौन किसको डैमेज किया रिजल्ट के बाद दिखेगा और अभी सिर्फ 16 राउंड की गिनती हुई है। ये बात उन्होंने कही है कि आखिरी नतीजों का इंतजार करें, उसके बाद कोई फाइनल कमेंट करेंगे और शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से होगी। कौन किसको डैमेज किया रिजल्ट के बाद दिखेगा। क्या कुछ कहा रघुवर दास ने, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। 25 मत से आगे चलो, ठीक है 25 मत से। 25 मत से क्या देखिए, जो हमारा बीजेपी खिलाफ वोट होगा, पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो जो कांग्रेस का वोट होगा या फिर एक जेबीएम का वोट हो सकता है कि एक जगह पोलराइज हुआ होगा, ये संभव है। सरयू राय डैमेज तो नहीं कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा? तो आज रिजल्ट ही आ जाएगा, कौन किसको डैमेज किया तो रिजल्ट ही आ रहा। सर डैमेज अगर किए रहते तो आप जो बता रहे हो संख्या पे नहीं आते मेरे। कि जो एंटी बीजेपी वोट या फिर हमारा जो एंटी वोट होगा, जो जेबीएम कांग्रेस को था, वो वोट हो सकता है पोलराइज हो गया होगा उधर। तो कमी कहाँ रह गई अभी आपको क्या लगता है? नहीं, अब जब पूरे रिजल्ट आने के बाद ही समीक्षा करेंगे सर 65 अभी मैं कमी बेसी पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी नहीं, पहले बात स्थिर से सुनो। अभी हार्डली 3rd राउंड ही चल रहा है पूरे राज्य में, और उस पर अभी आकलन करना मैं उचित नहीं समझता। अच्छा, आजसू से बात, मैं अब इस पर कोई कॉमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, इतना तो आत्मविश्वास होगा कि आप जीत रहे हैं। हम जीत भी रहे हैं, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, ये मैं आश्वस्त हूँ। सर क्या लग रहा है झारखंड में संजू का एक फैक्टर है सर बड़ा? ये चीज मुख्यमंत्री, लेकिन जो असल नतीजे अब आ रहे हैं धीरे धीरे, जो अभी रुझानों की शक्ल में है, वो कम से कम ये इस बात की तस्दीक तो नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करने जा रही है। आरपीएन सिंह जो कि झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं, क्या कुछ वो बोल रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है कि जनता हमको पूर्ण बहुमत अवश्य देगी। क्या लगता है इतनी करारी हार जो हो रही है? देखिए, जो मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उन पर प्रधानमंत्री जी उनको स्वीकारते ही नहीं। अब बेरोजगारी हो, किसानों में डिस्ट्रेस, जो दिक्कतें किसानों को है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये चीज जो हर हिंदुस्तानी को छूते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करती, ना प्रधानमंत्री जी, ना गृह मंत्री, ना मुख्यमंत्री। तो इससे साफ तौर पे ये लगता है कि जो मुद्दे हैं इस देश को छूना ही नहीं चाहते। तो आरपीएन सिंह को आप सुन रहे थे, झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी, और कांग्रेस की स्थिति झारखंड में बेहतर हुई है तो उसका पूरा श्रेय जाता है आरपीएन सिंह और उनकी टीम को, क्योंकि जब से उन्हें झारखंड की जिम्मेदारी दी गई थी तब से उन्होंने लोगों के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया, एक टीम बनाई और घोषणा पत्र लॉन्च किया कांग्रेस का। इस बीच हेमंत सोरेन की वापसी बतौर मुख्यमंत्री ये तय दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी तक जो रुझान हमारे सामने है, वही रुझान अगर असल नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके आधार पर, एक बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन, लेकिन तब सिर्फ 1.5 साल के लिए उन्होंने सत्ता संभाली थी, अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए थे, और अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन राज्य की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए, जो शक्ल है रुझानों की वो भी लगातार परिवर्तित हो रही है, और एक बार फिर से महागठबंधन, जिसे हम दिखा रहे थे कि वो अभी तक बहुमत के आंकड़े तक है, वो महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गया है, 2 सीट नीचे, यानी कांग्रेस प्लस का जो आंकड़ा है वो 39 तक आ चुका है। बीजेपी की सीटें 30 तक पहुंच गई है, और अब देखिए एक बार फिर से परिवर्तन हुआ, कांग्रेस प्लस 40 और बीजेपी 29, यानी 11 सीटों का यह फासला है। आजसू के पास 5 सीटें हैं, जेबीएम के पास 4 सीटें हैं, 3 सीटें, और लगातार स्थितियां बदल रही हैं बीजेपी के लिए पूरे देश में। जो मैप हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो बीजेपी या फिर एनडीए शासित राज्य है उनकी संख्या में कमी होती जा रही है, बीजेपी की हार जैसी जो स्थिति सामने दिखाई दे रही है, इसकी 5 बड़ी वजह क्या हो सकती है, ये हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमने रखा है ग्राफिक्स के जरिए। टिकट बंटवारे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष फैला, जिसकी वजह से ये स्थिति, बीजेपी सरकार से आदिवासियों की नाराजगी, तो क्या ये माने बीजेपी की सरकार बनेगी? सिंगल लगा दीजिए ना, आप जीत रहे हैं।
तो रघुवर दास को एक बार फिर से सुन रहे थे। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बाहर निकले तो वहां उनसे पत्रकारों ने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार फिर से पूरी स्थिति स्पष्ट होने दीजिए, तब मैं आखिरी कोई बातचीत करूंगा। लेकिन एक प्रयोग किया था झारखंड में 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, तब एक प्रयोग किया था गैर आदिवासी चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री राज्य में सीएम की कुर्सी देकर। तो वो प्रयोग क्या असफल हो गया? क्या आदिवासियों की नाराजगी भारी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर आदिवासियों के बीच बतौर मुख्यमंत्री वो विश्वास भरोसा कायम नहीं रख पाए? उस प्रयोग के असफल होने के पीछे क्या ये एक बड़ी वजह रही है? इन सारी बातों पर आगे चर्चा होती रहेगी। लेकिन दो मैप आप देखिए, भारत के नक्शे, और भारत के नक्शे में भगवा रंग किस तरीके से सिमटता गया है 2017 से 2019 के बीच में, यानी इन 2 सालों में भारत के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से परिवर्तित हुई है स्थिति। बीजेपी के शासन या फिर एनडीए के शासन को लेकर ये मैप इस बात को स्पष्ट कर रहा है। और एक और दिलचस्प पहलू है कि राहुल गांधी के एग्जिट करने के बाद 2019 लोकसभा चुनावों के बाद इस बीच मोतीलाल वोरा क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मेरा मानना है कि झारखंड में तो इसलिए वहाँ स्थानीय परफॉर्मेंस, एमएलए परफॉर्मेंस, ये सब बहुत अहम रहेगा। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी असेसमेंट में हमें उन विषयों पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है। आज भी हमारे नेशनल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस के कारण हमारे परफॉर्मेंस असेंबली इलेक्शंस में जो नॉर्मली जो होता है उससे काफी अधिक है, उसका प्रभाव है। लेकिन केवल केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई साफ दिखाई दे रही है। खबर बोलापन काफी न्यूट्रल असेसमेंट है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकारें थी और हमारी सरकारों के परफॉर्मेंस पर लोग वोट करेंगे। जो हालत हरियाणा में हुई, जो हालत महाराष्ट्र में हुई, वही उसकी पुनरावृत्ति है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार कहती थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। ये उनका बहुत बड़प्पन था, घमंड था उनके मन में। और आज लोगों को लगा है कि दरअसल में भारतीय जनता पार्टी का अग्राह गिरता जा रहा हर राज्य के अंदर में। हरियाणा, महाराष्ट्र और इसके बाद हो गया झारखंड। थे मोतीलाल वोरा को हमारे सहयोगी ने इस बीच बातचीत की गुलाम नबी आजाद से। ये बातचीत भी आप सुनिए। जो परिणाम आ रहे हैं क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा है। अभी मुझे जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट भी आखिर जो रिजल्ट आएगा वो भी कांग्रेस और कांग्रेस कोलिशन के हक में होगा। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से जिस तरह से लोगों को धोखा दे रही है, ये उसी का परिणाम है कि कब तक भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को गुमराह करेगी। एक ने एक दिन तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए और ये दिख रहा है हरियाणा से लेकर और महाराष्ट्र से लेकर अब लोग खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की। इस तरह से बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया गया था, 370 की बात, राम मंदिर की बात की गई, वो सब लोगों ने नकार दिए। लोगों ने समझा कि हमको बांटने के लिए राहुल गांधी को अब अध्यक्ष, राहुल गांधी को आना चाहिए। अब देखिए हमारे तो ये थे गुलाम नबी आजाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से झारखंड में जो परिणाम आ रहे हैं वो कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के लिए शुभ संकेत हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो झारखंड के और बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस सरकार के आसार है, क्योंकि कांग्रेस प्लस 40 सीटों पर आंकड़ा रुझानों की शक्ल में बीजेपी सिर्फ 29, राजसू के पास 5, जेवीएम के पास 4 और अन्य 3। बीजेपी 29 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। और जो अब से सिर्फ 6 या 7 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे झारखंड में, करीब 50% वोट हासिल किए थे। बीजेपी ने 14 में से 13 सीटों पर परचम लहराया था भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन ने। लेकिन 6 या 7 महीनों में परिस्थितियां बदली, आजसू इस गठबंधन से अलग हो गया
और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी काफी पीछे लोकसभा में जो उसने प्रदर्शन किया था उसके हिसाब से। और सीजे रजत राकेश टंडन का रुख कर लेते हैं, उनके साथ वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय जी हैं। रजत, बातचीत करिए उनसे नतीजों पर। बिल्कुल, देखिए सुबोधकांत सहाय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छी खबर है कांग्रेस और अलायंस के लिए, जो फिलहाल रुझानों में और जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बहुमत जो है 41 का वो कांग्रेस और अलायंस को मिल रहा है। एक बड़ी जीत आप मानते हैं, एक मोरल बूस्टर के लिए, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त? देखिए, जो पूरी तरह से जो एक बदलता हुआ माहौल है उसको अगर बीजेपी नहीं नोटिस करती है तो उसकी अपनी परेशानी होगी। लेकिन जहां तक सवाल है कि बदलाव के लिए लोग बेचैन हैं, कांग्रेस हम लोगों के लिए कितना जरूरी है ये अलग बात है। अब लोग, देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस आए और इसीलिए हम एक व्यापक पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि जहां जो गठबंधन बीजेपी के खिलाफ में आता है हम उसके साथ आगे बढ़ के। क्या चीज काम करी कांग्रेस पार्टी के लिए और जेएमएम के लिए? क्योंकि एक बड़ा प्रचार यहां पे था, प्रधानमंत्री मोदी भी आए, रघुवर दास आए, थंपिंग मेजॉरिटी थी रघुवर दास के पास, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई रघुवर दास की अपनी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी या फिर नरेंद्र मोदी का जादू झारखंड तक इस बार नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंचा, ठीक कहा आपने। देखिए, मूलतः अगर माना जाए तो पिछले 3 वर्षों से सभी विपक्षी पार्टियों को लेके मैं इकट्ठा करके चल रहा था। उसमें सीएनटी एसपीटी एक्ट के खिलाफ लड़ाई, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई, बड़का गांव में गोलीकांड, गोला में गोलीकांड, खूंटी में गोलीकांड, गोड्डा में गोलीकांड जो अडानी जी का है, ये सब चीजें भूमि अधिग्रहण को लेकर के हुई है। लोकल इश्यूज आपका मानना है कि यहाँ काम कर? लोकल इशू और सीएनटी एसपीटी तो 100 साल पुराना कानून था जिसको रघुवर दास ने संशोधित करके और पूंजीपतियों के लिए कैसे जमीन दिया जाए, जबकि उस पर अधिकार था आदिवासियों का कि आप तक नहीं कर सकते। तो ये 100 साल पुराना कानून था जिसको रघुवर दास ने संशोधित करके और पूंजीपतियों के लिए कैसे जमीन दिया जाए, जबकि उस पर अधिकार था आदिवासियों का कि आप तक नहीं कर सकते। तो ये सारे, उसके बाद भी उसने भूमि अधिग्रहण बिल एक लाया जिसमें सारे वो भी प्रावधान रख दिए जो के खिलाफ लड़ाई था। बीजेपी में एक अंतरकलह भी हमने देखी, सरयू राय जिस तरीके से लड़े, तो एक माना जाए कि एक अंतरकलह भी थी बीजेपी के अंदर जिसका फायदा आप लोगों को मिला। मैं आपको बताऊं, सरकारें हमने 19 साल के झारखंड में बहुतों देखी, लेकिन रघुवर पता नहीं थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही अहंकारी और ये अपने आप को प्रधानमंत्री का कॉपी कैट करने के चक्कर में ज्यादा थे, उसी तरह बिहेव करना, वही प्रचार प्रसार। लोग ये भी एक बात कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नॉन ट्राइबल फेस यहां पर देना, वो सक्सेस रेट उसका नहीं मिला यहां पर। नॉन ट्राइबल फेस से ज्यादा व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये स्थानीय व्यक्ति नहीं थे, दूसरा अहंकारी जो मैं कह रहा हूं, एक घटना नहीं, 22 लोग भूख से मर गए, किसी सरकार के लिए बहुत अलार्मिंग था। 24 लोग, लिंचिंग शब्द शुरू हुआ झारखंड से, किसान आत्महत्या किए, यहां पे महिलाओं पे इतने अत्याचार हुए, एक सिकन नहीं आया। और मोदी जी का खास ये रहा कि मोदी जी जो देश भर में कर रहे हैं आज हालात है, जो आर्थिक सामाजिक और सुरक्षा, देश की सुबोध जी आपने बात करी, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अब एक्ट हो गया है, एनआरसी है, राम मंदिर है, क्या ये सारे मुद्दे यहां काम नहीं कर पाए? यही मुद्दे पर भाषण खाली होता था। हम बनाएंगे आकाश छूता हुआ मंदिर। अरे भैया, मंदिर बन गया, मैं देश का अकेला आदमी था जो 3 सरकार में निगोशिएशन किया था एज ए होम मिनिस्टर। हमने नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, अब मंदिर बन गया, हम बनाएंगे 370। वही जो नॉन इश्यू है झारखंड के लोगों के लिए, ये 30% पॉवर्टी लाइन का राज्य है, जिसके पास देश के 40% रत्नगर्भा है और हम कटोरा लेके घूमते हैं। 28वां राज्य है विकास में। जब बना था तो सरप्लस स्टेट था, चाहे वो रेवेन्यू में हो चाहे पावर में हो, 1 किलोवाट पावर नहीं जमा बना यहां। अडानी को मिला भी तो वो 100% बेच रहा है बाहर में। ये कभी, ये जो अलायंस यहां जीत रही है, भले ही बड़ी पार्टी यहां पर जेएमएम है, मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने भी स्वीकारा है वो है, लेकिन देश की राजनीति में उस परिप्रेक्ष्य में क्या एक मैसेज कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा झारखंड? मेरे ख्याल से जो
चाहे हम भले ही सरकार बनाने में फेल हो गए हरियाणा में, लेकिन हरियाणा भी हम जीते थे, महाराष्ट्र हम जीते, और अब झारखंड में मूल रूप से भाजपा को रोकने का काम किया हमने। रजत, दो चीजें मैं चाहूंगा कि आप मेरी ओर से भी पूछ लें। एक तो जो अहंकार की बातचीत कर रहे थे सुबोध कांत जी, रघुवर दास के अहंकार को लेकर, क्या वो अहंकार भारी पड़ा इसलिए कांग्रेस को बढ़त मिल रही है? दूसरी बात, रघुवर दास ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अभी तो सिर्फ 16 राउंड की गिनती हुई है, अभी बीजेपी आ जाएगी मेजोरिटी में, आप आखिरी नतीजे देखिएगा। और 3 सवाल में एक साथ इसलिए बोल दे रहा हूं ताकि आप आराम से बातचीत कर लीजिएगा। तीसरा सवाल ये कि क्या इसका फायदा, जो कांग्रेस के सुधरे प्रदर्शन का फायदा बिहार में मिलेगा कांग्रेस को ज्यादा सीटों के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए स्टूडियो से 2-3 सवाल आ रहे हैं। एक तो रघुवर दास ने कहा है कि अभी आप इंतजार करिए, अभी कई राउंड की वोटिंग बाकी है, हमको मेजोरिटी मिल जाएगी। और उसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो आपने बात उठाई कि क्या व्यक्तिगत अहंकार जो राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं, रघुवर दास का था, उसका खामियाजा बीजेपी को हुआ और बाय डिफॉल्ट सारा फायदा कांग्रेस और अलायंस को हुआ झारखंड में? नीतियों का भी हुआ, उनका अहंकार और ये सब तो है, लेकिन जितना उन्होंने नीति बनाई, कानून बनाया, वो जन विरोधी कानून बनाया। जितने उनके कार्यकलाप रहे वो जन विरोधी रहे और कहीं संवाद नहीं रहा जनता और सरकार के बीच में। पूरी तरह जैसे हमने कहा कि अहंकारिता का एकदम प्रकाष्ठा था। तो ये व्यक्ति के जो कार्यक्रम थे, जो चरित्र थे, वो भी नुकसानदेह रहा और साथ साथ उनके नीतियों के चलते जो आम आदमी त्राहिमाम था, वो दोनों चीज रहा। सर, एक सवाल और ये भी खड़ा होता है कि आज जो जीत अगर आप लोग को यहाँ पे मिल रही है, जो कि दिख रहा है फिलहाल रुझानों में, क्या इसका एक असर बिहार की भी राजनीति पे पड़ेगा? आप नीतीश कुमार और लालू के साथ एक साथ बने, आपने वहां सरकार बनाई, नीतीश बाबू अलग हुए, बीजेपी के साथ चले गए, आप अपोजिशन में वहां पर हैं आरजेडी के साथ, आरजेडी भी यहां आपके साथ अलायंस में है, तो क्या इसका रेसिप्रोकल पॉलिटिकल इफेक्ट जो है वो बिहार में भी देखने को मिलेगा चुनाव में, झारखंड की जीत का? देखा नहीं झारखंड में एनडीए नाम की चीज नहीं थी। नीतीश अलग चुनाव लड़ रहे थे, रामविलास जी अलग चुनाव लड़ रहे थे, उनका जो 19 साल का आंसू जो एलआई था वो अलग लड़ रहा था। तो ये बिखराव क्यों? लोग इस नैया में डूबने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अलग लग रहे थे। और आपने सही कहा है कि इसका रिफ्लेक्शन झारखंड के राजनीतिक गठबंधन और बिखराव और मोदी जी का जो जलवा खत्म हो रहा है, इन सब चीज का रिफ्लेक्शन बिहार के आने वाले चुनाव में निश्चित देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे, क्या बाबूलाल मरांडी से भी कोई बातचीत आप लोग की हुई है? क्या उनसे आप संपर्क में है? अगर एक आध सीट 3 सीट कम पड़ जाती है, हालांकि लेफ्ट के 2 लोग यहां पर लड़ रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं, तो क्या वो ऑप्शन ओपन है एक स्टेबल सरकार झारखंड में रहे 5 साल के लिए? बाबूलाल जी से हमारी मुलाकात। रजत, जब तक वो आखिरी जवाब दे रहे, एक सवाल और ऐड कर देता हूं। जब से राहुल गांधी बाहर गए, मतलब अध्यक्ष के पद से, और सोनिया गांधी ने दोबारा कमान संभाली, ये तीसरे राज्य में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का, एक टिप्पणी इस पर भी ले लीजिएगा। बिल्कुल, एक सवाल स्टूडियो से और है, क्या सोनिया गांधी का एक करिश्मा है? क्या वो एक लकी चार्म है पार्टी के लिए जब वो वापस आई हैं? 30 से ऊपर सीटें हरियाणा में आपको मिली, महाराष्ट्र में आपने सरकार बनाई और अब झारखंड में भी सरकार, तो क्या आप मानते हैं कि हाँ एक करिश्मा है कि हाँ भाई सोनिया गांधी का लक है, वो मिल रही? सोनिया गांधी 2 बार यूपीए सरकार बनाई, तो सोनिया गांधी इस देश की एक ऐसी नेता रही हैं जिनपे कितनों कीचड़ उछाले लोग, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचता है। इतनी साफ सुथरी, डिटरमिन, जिनको बिलो द बेल्ट जिस पर हमला हुआ लेकिन अडिग रहने वाली, वो एक नेतृत्व देने वाला काम किया है। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि शी इज लकी फॉर अस। सुबोध कांत साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहां पर जो रिजल्ट्स आए हैं उसका इफेक्ट जो होगा वो बिहार में भी होगा और सोनिया गांधी लकी है कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, चलिए रजत, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सुबोध कांत साहेब से, पूर्व केंद्रीय मंत्री से बातचीत कर रहे थे। और इस बीच आप मैप के जरिए सबसे पहले बदलाव की तस्वीर देखिए। सितंबर 2017 में क्या तस्वीर थी भारत के अलग अलग राज्यों में बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की?
और ये सिमट गई है स्थिति दिसंबर 2019 आते आते, यानी इन 2 सालों में बड़ा परिवर्तन, और बड़ा परिवर्तन झारखंड में भी। जो अभी की मौजूदा स्थिति है, सबसे पहले आपको अपडेट कर दे टेली के जरिए। 81 सीटों के रुझान, सारे सीटों के रुझान हमारे पास है। बीजेपी फिलहाल 28 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। रुझानों में कांग्रेस प्लस 42, यानी बहुमत से एक ज्यादा हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि दुमका सीट से पीछे चल रहे हैं और बरहट से वो आगे चल रहे हैं। आजसू 3 सीटों पर है, जेवीएम 4 सीटों पर है और अन्य के हिस्से में फिलहाल 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी अब एक बदलाव बीजेपी के लिहाज से जो कि बुरा है, वो झारखंड में होने जा रहा है, जिसकी तस्वीर अब साफ हो गई है। अब हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय करवा दें, फिर सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मवीर चौधरी है जो कि बीएसपी के नेता हैं, और मसूद हाशमी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले मनोज यादव, आपके पास रघुवर दास तो कह रहे हैं कि अभी आखिरी नतीजों का इंतजार कर ले, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अब ये स्थिति परिवर्तित नहीं होने वाली है? झारखंड की सत्ता हाथ से जा चुकी है। देखिए, अभी सबसे पहली बात तो है कि हमें इंतजार करना चाहिए। जब तक अंतिम नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक हम आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बन रही है। दूसरी बात मैं कह देता हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस पार्टी जो 70 सालों से सबसे बड़ी पार्टी थी, आज उसका क्या हासिल हो गया है। हेमंत सोरेन उनके नेता बन जाते हैं, वहां देखिए आपके उद्धव ठाकरे उनके नेता बन जाते हैं, कर्नाटक में कुमार स्वामी नेता बन जाते हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, आज क्या हासिल हो गया है कि क्षेत्रीय पार्टी के साथ में, क्षेत्रीय दल के साथ में उसको अपना नेता मान रही है। तो कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है ये कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है। ये 50 साल का जो अबोध बालक है वो कुछ नहीं कर पाया है। कांग्रेस पार्टी का 50 साल का अबोध बालक है, कुछ नहीं कर पाया है। और आज आप देखिए कि उनके नेतृत्व को किसी ने स्वीकार नहीं किया। यही मजबूरी है कि कांग्रेस को हेमंत सोरेन को नेता मानना पड़ रहा है, उद्धव ठाकरे को नेता मानना पड़ रहा है, कुमार स्वामी को नेता मानना पड़ रहा है। आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप ये बताइए कि आपका हाल ये क्यों हो रहा है देश के अंदर? ऐसी कौन सी नीतियां आपकी हैं जो पब्लिक आपको खारिज करती जा रही है 5 साल के अंदर? और मुझे ये मुझे जरा बताइए कहां पर जनता ने हमें खारिज किया? महाराष्ट्र में हम सबसे हरियाणा में आपको खारिज किया, धर्मवीर जी आपको खारिज किया, गठबंधन के साथी को मनोज यादव का लालच देकर के तोड़ के लेके भाग गए। ठीक है। दूसरा, हरियाणा में हमने सरकार बनाई है, पैरों में गिर करके बनाई है। सब दुनिया किसान कमारों के खिलाफ आपने 36 का नारा दिया था, उनके ही पैरों में आप गिर गए यादव सरकार बनाने के लिए। पैरों में तो आप शिवसेना के गिर गए, पैरों में तो आप शिवसेना के खिलाफ आपने वहां पर जिनके सैकड़ों बच्चों को आरक्षण में बेकसूरों को बंद किया, पार्टी ने उन्हीं के पैरों में आपने गिरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी यही आपका चाल चरित्र चेहरा है। ठीक है, एक मिनट मनोज यादव, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर चेहरे की बात मत कीजिए साहब। आपका चाल चेहरा चरित्र पूरा देश जान चुका है और इसीलिए जनता आपको दरकिनार करती रही है, सत्ता से बाहर निकालती रही है। आपने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, और आप झारखंड में देख लीजिए, आपका चाल चेहरा चरित्र सबके सामने है। हेमंत सोरेन को नेता मान रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है? 70 साल की सबसे बड़ी मनोज यादव, एक सवाल तो ये भी है मनोज यादव, एक सवाल ये भी है, देखिए आरोप तो आप पर यही है कि राज्यों की सियासत को आपने दरकिनार कर दिया, वहां के नेताओं को दरकिनार कर दिया, अपने साथियों को आप संभाल कर नहीं रख पाए। हर राज्य की कंडीशन भी तो अलग होती है। आप पर आरोप तो दरअसल यही है कि आप अपने लोगों, अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रख पाते। अच्छा, मुझे ये बतलाइए कि सबसे बड़े दल के रूप में जनादेश किसको मिला अभी तक? तो ये कंसोलेशन प्राइज से आप खुश हैं? कंसोलेशन प्राइज से आप खुश हैं मनोज यादव? अरे राम राज्य का मैं बार बार कह रहा हूं, आप बीच में मत इंटरप्ट करिए। इंतजार कीजिए सर, इंतजार कीजिए। नहीं मनोज यादव, क्या कंसोलेशन प्राइज से खुश है झारखंड में आप? देखिए, जनता का जो जनादेश मिलेगा उससे तो खुश होना ही पड़ेगा। जीत और हार होती रहती है, लेकिन हम अभी तक आश्वस्त हैं। अभी पूरे नतीजे आने दीजिए, उसके बाद में हम लोग बोल पाएंगे कि फाइनल स्टेटमेंट क्या है। लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, निर्णय लेने के लिए सक्षम है।
वो लोग तय करेंगे कहां पर लैक हुआ है, कहां पर कमी है, कहां पर हम लोग लैक किए हैं। लेकिन अभी से टीवी स्टूडियो में बैठ करके संगठन की बातें नहीं बोल सकता हूं मैं। नहीं, संगठन की बातें नहीं, लेकिन मनोज यादव कुछ सवाल तो जाहिर तौर पर सामने आएंगे ना, उन सवालों को लेकर मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन धर्मवीर जी आप बताइए, आप बड़ी देर से काफी आवाज उठा रहे हैं, बीएसपी कहां एग्जिस्ट कर रही है? देखिए, फिर तो मनोज यादव की बात ठीक हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राकेश जी, ये जो आज देश की हालत बीजेपी ने कर दी है, नहीं आपने कौन सी बेहतर कर दी? ये पूरे देश नहीं, आपने कौन सी बेहतर कर दी, मुझे इस बात को बताइए। बीजेपी ने खराब कर दी, बीएसपी ने कौन सी हालत बेहतर कर दी? ये जो बीजेपी की सरकार है, ये देश के लिए हानिकारक है। ये देश के भाईचारे को खत्म करके ये कानून के हिसाब से नहीं चलाते हैं, इसीलिए ये मार खा रहे हैं बार बार। वहाँ 22 मौतें हो गई, उसका कौन जिम्मेदार है? वहाँ मॉब लिंचिंग में लोग मारे गए, उसका कौन जिम्मेदार है? ये डबल इंजन की सरकारें चल रही थी, ये डबल इंजन धुआं क्यों दे रहा है? वहाँ पर अमित शाह जी ने इतनी रैलियां की, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने इतनी रैलियां की, वहाँ मुख्यमंत्री जी क्यों फेल हो गए? वहाँ डबल इंजन की सरकार क्यों फेल हो गई? बहुजन समाज पार्टी तो मजबूती के साथ में पूरे देश में चुनाव लड़ती है। हार जीत, जिताना हराना जनता जनादेश का काम है, लेकिन हम ऐसे फिरका परस्त ताकतों के लिए मजबूती से पूरे देश में खड़े हुए हैं। सर, इतनी ताकत जितनी आप बोलने में लगा रहे हैं ना, इतनी ताकत थोड़ा सा पार्टी में भी लगाइए तो शायद स्थिति सुधर जाए। देखिए राकेश, आपकी कितनी लोकसभा सीटें, कितने उत्तर प्रदेश में जब मोदी जी के रथ को पूरे देश में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और 16 सीटें जीतने का काम 16 सीटें जीतने का काम लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में महागठबंधन ने किया था। ये पूरे देश ने देखा आपके सामने। फिर भी आप नहीं रोक पाए ना सर? फिर तो आप जो थोड़ी देर पहले विचारधारा जो लोग पहले विचारधारा की बातचीत कर रहे थे, जो लोग संविधान को खत्म करके, जो लोग लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव जीतते हैं, वो ये परिणाम है। और यही जनता जो धीरे धीरे इनको खत्म कर रही है। चौधरी सवालों को भी सुना करिए। आप जिस विचारधारा की दुहाई दे रहे थे, उसी विचारधारा, उसी 1 मिनट मनोज यादव, मैं बातचीत कर रहा हूं तो क्यों आप लोग बीच में बोल रहे हैं? आपातकाल को भूल गए आप? बात इमरजेंसी की हो रही है, बात झारखंड आपने देश में लगा रखा है। जैसे कांग्रेस का सफाया देश की जनता ने कर दिया, आपका भी सफाया देश की जनता कर देगी। राकेश जी, 1 मिनट। मसूद हाशमी, एक बात बताइए, वैसे तो झारखंड का इतिहास है, 19 साल हो गए, कोई सरकार तो आज तक 5 साल भी पूरा नहीं कर पाई थी, तो रोटेशन वहां का इतिहास है। क्या इसको इस तरीके से देखें या फिर रघुवर दास से नाराजगी के तौर पर देखें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मैं समझ पाया हूं राजनीति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप ब्रास लीडरशिप है, वो कहीं पर भी किसी भी स्टेट में किसी भी लीडर पर देखें। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मैं समझ पाया हूं राजनीति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप ब्रास लीडरशिप है, वो कहीं पर भी किसी भी स्टेट में किसी भी लीडर को, किसी भी लीडरशिप की को मान्यता देना नहीं चाहती, किसी को स्टैब्लिश करना नहीं चाहती। ये हमने आभास किया है, हालांकि लोग इससे इनकार करेंगे, लेकिन हमने यही नहीं स्टैब्लिश तो करना चाहती है, तभी तो रघुवर दास को फ्री हैंड दिया गया। नहीं, ये सिर्फ गाने बजाने वाले या खेल खेलने वाले ऐसे लोगों को लाके राजनीति में और अपना डंका बजाना चाहते हैं, अपनी मोनोपोली रहे, इसलिए ये चाहते ही नहीं कि जो फुल सीजन पॉलिटिशियंस हैं उनको आगे लाना चाहते हैं। फुल टाइम पॉलिटिशियंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती पार्टी। ये बात क्लियर है, आप कोई माने ना माने, मुझे मालूम है लोग आपने कहा ना कि फ्री हैंड नहीं दिया जाता है, तो रघुवर दास को एक प्रयोग के तौर पर एक नए चेहरे को कर दिया गया सीएम के लिए, वो कर दिया गया, तो इस बात का तो आरोप मत लगाइए। देखिए, रघुवर दास को भी जो और सीनियर लीडर थे उनको दरकिनार करके रघुवर दास को ऊपर लाया गया था, और जब उनको लगा कि अब रघुवर दास अगर दोबारा आ गए तो वो लीडर बन जाएंगे, तो उनको फिर हटा दिया गया। लेकिन मानेंगे नहीं लोग इस बात को, चलिए छोड़िए, उसकी बात नहीं करते। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो झारखंड का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती थी कि बगैर किसी गड़बड़ी के, बगैर इलेक्शन कमीशन के तंत्र को यूज किए हुए, बगैर नहीं, आप नहीं मानेंगे, मुझे मालूम है नहीं मानेंगे, ईवीएम में गड़बड़ी किए बगैर नफ्स देखना चाहती थी कि इतने गड़बड़ी और इतने घोटाले करने के बाद, इतनी नफरत फैलाने के बाद, ये हिंदू देश का हिंदू क्या कहता है, और हमें इस बात का फख्र है देश का हिंदू सेकुलर है, मेजोरिटी सेकुलर है। मसूद जी रुक जाइए ना पहले, ये तस्वीरें जश्न की तस्वीरें हैं। लगातार जो रुझान अभी तक है, महागठबंधन बहुमत के ठीक आंकड़े पर है।
41 सीटें जो बहुमत के लिए जरूरी है फिलहाल कांग्रेस प्लस के पास है, यानी जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन के पास है। और इसका असर जो उनके समर्थक हैं उन समर्थकों में देखा जा रहा है। मिठाइयां बांटकर, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। और लगातार पिछले कुछ समय से कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए अलग अलग राज्यों में स्थितियां सुधरी हैं। कांग्रेस के अच्छे दिन आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन सुधरा है, चाहे महाराष्ट्र की बातचीत कर ले, हरियाणा की बातचीत कर ले और अब झारखंड की बातचीत कर ले। इस बीच हेमंत सोरेन का चेहरा हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर और उनका परिचय इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दूसरी बार वो सत्ता की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। ये तस्वीर अभी तक साफ होती दिखाई दे रही है। और देखिए, जब तक मैं आपको अपडेट दे रहा हूं तब तक महागठबंधन के हिस्से एक सीट और ज्यादा आ चुकी है। 42 पर बहुमत का आंकड़ा पहुंच चुका है रुझानों की शक्ल में। और हेमंत सोरेन दूसरी बार, ये अलग बात है कि इस बीच एक और चौंकाने वाली बातचीत है कि रघुवर दास जरूर आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर, लेकिन सिर्फ 156 वोटों से। तो क्या ये असल नतीजों में कुछ स्थिति बदल भी सकती है, क्योंकि वहां भी लगातार T20 जैसा मुकाबला चला है, कभी रघुवर दास आगे, कभी रघुवर दास पीछे। इस बीच लगातार जश्न की तस्वीरें। अब मसूद हाशमी अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है, हम मानते हैं कि सेकुलर हिंदू है, मेजोरिटी सेकुलर है, और उन्हीं सेकुलर हिंदुओं को नफरत के रास्ते पर डालने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही थी, उसमें वो झारखंड के नतीजे बता रहे हैं कि उसमें वो नाकाम हो गई है, विफल हो गई है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पूरे देश के हिंदुओं को और खासकर झारखंड के हिंदुओं को कि जिन्होंने इनकी नफरत की राजनीति जो है ये चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि इतनी नफरत फैलाने के बाद क्या होता है, हिंदुत्व जीतता है या हिंदुइज्म जीतता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हिंदुइज्म जीता और हिंदुत्व हारा, जिसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं सब लोगों को। और एक आज से एक नई सिमत की तरफ देश चलेगा, एक नई राह की तरफ देश चलेगा। वो मोहब्बत का और अखंड भारत का सपना जो होगा वो पूरा करने के लिए देश चलेगा, कामयाबी की तरफ चलेगा। कल नरेंद्र मोदी ने जो रामलीला ग्राउंड के अंदर झूठ बोले हैं, उस झूठ का खंडन आज इन रिजल्ट्स ने किया है कि झूठे लोगों को अब ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे बड़े सिंहासन पे देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई झूठा आके बैठे और वो झूठ बोले। मसूद हाशमी, आप तो ये बात ऐसी कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी की कल की रैली चुनावों से पहले हो गई थी और उसके बाद राज्य की जनता ने वोट कर दिया। मैं बता रहा हूं, लोग समझ चुके थे, थोड़ा सा लॉजिकल। अच्छा, लोग समझ चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली कल हुई है और आप कह रहे हैं झारखंड की जनता ने, जी, लोगों ने समझना शुरू कर दिया था। प्रमोद कुमार से इनका झूठ सामने आ चुका था, लोगों ने समझना शुरू कर दिया था। ठीक है प्रमोद जी, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। देखिए, अभी जो चुनाव है ये इस समय गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेएमएम और आरजेडी इस समय आगे चल रहा है। 2-2.5 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। और आपको लगता है कि बहुत परिवर्तन होने जा रहा है? बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि झारखंड का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर हुआ है। अभी 2019 में लोकसभा चुनाव में झारखंड ने बीजेपी को वोट दिया था, नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। तो वहां पे जब आप वोटरों से बात करें, हमारे सहयोगी भी जो गए थे उनको यही बात हो रही थी कि मोदी जी ने हमको जो दिया था हमने उनको लोकसभा में दे दिया। अब विधानसभा में लोकल मुद्दों पर चुनाव, वहां पर ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का एक मुद्दा था। रघुवर दास बिल्कुल, तो ये फैक्टर अहम रहेगा कि क्या जो प्रयोग किया था बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और साथ ही झारखंड में, क्या वो प्रयोग बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ है। इस पर हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल बच्चा पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।